पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी पटना कांग्रेस कार्यालय में है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कल नवादा जिले में जो महादलित बस्ती में आग लगी थी, वहां जाकर उन्होंने जायजा लिया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि सरकार अगर उन महादलितों का घर 7 दिन के अंदर नहीं बना कर देती, अगर नहीं बसाती है, तो कांग्रेस अपने फंड से उन महादलितों को बसाने का काम करेगी। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, देखिए इस वीडियो में। घट गई नवादा में, जिसको आप सभी ने कवर भी किया था। 70-80 महादलित परिवार के घर को जलाया गया और वो नवादा से 1 किलोमीटर भी नहीं है, जहां कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो ये किसकी जवाबदेही, और वो भी एक ऐसे छोटे जमीन के मामले को लेकर जिसका म्यूटेशन का केस चल रहा है। जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हुआ, और कोई भी, चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या किसी अन्य पार्टी के लोग, किसी ने उनकी सुधी नहीं ली थी। सुबह से ही कांग्रेस का जो जिला कमेटी है, कांग्रेस के जो नेता थे, सबके खाने पीने का प्रबंध से लेके सारा कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहाँ जो दोनों मेरे नवनियुक्त AICC के सेक्रेटरी हैं, सुश्री पासी जी और शाहनवाज जी, ये लोग पहली बार आ रहे थे। फिर मीटिंग जैसे ही समाप्त हुआ, मैं खुद गया और सबको साड़ी धोती वहाँ 500 बंटवाने का काम हम लोगों ने वहाँ सामने किया। मनोज राम जी, सासाराम के MP जो थे, वो भी मेरे साथ में थे। नीतू सिंह वहाँ की जो लोकल MLA है, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। मंटन सिंह जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो वहाँ उपस्थित होकर सब लोगों की मदद की। सरकार सब खाद्य सामग्री से लेके सब कुछ का प्रबंध कांग्रेस पार्टी ने कराया, और हम वहाँ घोषणा करके आए कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि मांझी जी का उसमें जो बयान आया, या और जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों का बयान आ रहा है, वही लोग सरकार में, दोनों एक जगह, कोई भारत सरकार में है, कोई राज्य की सरकार है, और किसी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। केवल बैठे बैठे बयान देकर और इसका लीपापोती लोग करना चाहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है शासन प्रशासन के लोगों से कि इस मामले को तुरंत सुलझाइए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतरके और इसका विरोध करेगी। आज आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी ने, का सेवा दल की इकाई ने जो अदानी का स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा शुरू किया है। आज यात्रा का 3रा दिन है, और जब 24-25 तारीख को बोध गया में उसका समापन होना है, तो उसमें आदरणीय हम मेरे प्रभारी मोहन प्रकाश जी और हम खुद वहाँ उपस्थित होकर हम लोग उस यात्रा का स्वागत करेंगे और समापन करेंगे। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है, उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और केवल अदानी इसके लिए जिम्मेवार हैं, और उसमें मिली भगत निश्चित रूप से कि यहाँ के इंजीनियर्स का भी। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में खराब हुआ है, हर जिले में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रोड रॉबरी हो रहा है, पटना जैसे शहर में चेन छीना जा रहा है, उस सब के मुतालिक हम आग्रह करते हैं अपने
प्रभारी एआईसीसी के सम्मानित आदरणीय मोहन प्रकाश जी को कि वो अब सीधे तौर पर आपसे बात करें। ये सरकार शगुफा और जुमले पर चल रही है। नया शगुफा है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 400 पार वाली बात। अब वो सामने आ रही है कि किस तरीके से ये संविधान को नष्ट करना चाहते। और एक बात और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ये इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ये तय हो चुका है कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। कैसे पूरी सरकार ने ये मंत्रिमंडल ने फैसला किया? क्योंकि हमारे संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी ताकत को, यहां तक संसद को भी अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान के बेसिक संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर सके। ये इसलिए ये फैसला असंवैधानिक है। और किससे कराएंगे साहब चुनाव? चुनाव आयोग से। पहले जब संचार क्रांति नहीं थी, बैलेट से वोट होता था, तब शाम को 7 बजे तक आ जाता था, 8 बजे तक आ जाता था कि इस मतदान केंद्र में या इस विधानसभा या लोकसभा में इतना प्रतिशत वोट पड़ा। और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटी जो इलेक्शन कमीशन है, बैठ जाइए, कौन है? अच्छा जी। मोदी जी द्वारा नियुक्त जो इलेक्शन कमीशन है, वो 5 दिन बाद बताता है कि किस लोकसभा में कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत पड़े। इससे बड़ा कोई फेल्योर है? और वो छोड़ दीजिए, अभी हरियाणा और चुनाव हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और महाराष्ट्र की विधानसभा की मियाद 26 नवंबर को खत्म होने वाली है। क्यों नहीं कराया गया वहां चुनाव? झारखंड की मियाद जनवरी में खत्म होने वाली है। तो जब आप जैसे किसी पत्रकार ने पूछा कि 4 राज्यों में जब चुनाव होने हैं तो आप 2 ही राज्यों में क्यों करा रहे हैं? इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि हम 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा। हमको कठिनाई है। क्या मोदी जी उसी चुनाव आयोग से पूरे देश के अंदर एक ही चुनाव कराना चाहते हैं? उसमें लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका, जिला परिषद सब चुनाव करा लेंगे। लेकिन ये सरकार लगातार इस देश के आजाद स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं, जो आधार है, उसके विपरीत ये सरकार चल रही है। मैं तीसरा बिंदु आपकी तरफ आपको चिंतित करने के लिए कर रहा हूं कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है वो क्यों है, या जो महंगाई है वो क्यों है? ये श्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा प्रायोजित महंगाई भी है और बेरोजगारी भी। एक उदाहरण देता हूं। आज इस देश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें एक छाता ना हो, अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, और ग्रामीण इलाके में तो खास तौर से रहता है। लेकिन आज छाते के व्यापार में 95% चाइना का दखल है। कौन बनाता है छाता? टाटा, बिरला, अंबानी नहीं बनाते। इसको हमारे यहाँ के जैसे शहरों में जो छोटे उद्यमी होते हैं, जिसको MEES कहते हैं, एक आइटम नहीं है।
अरे ये जो नकली फूल होते हैं इसमें भी 90% हिस्सेदारी चाइना की, और एक आइटम नहीं है, 85 आइटम ऐसे हैं जो रोजमर्रा के जीवन में आता है, जो सामान्य आदमी जिसको उपयोग करता है, जिसको कि छोटे उद्यमी बनाते हैं, जिससे रोजगार मिलता है, वो धीरे 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 चाइना के हाथ में जा रहा है। उनका मुनाफा बढ़ रहा है और उनके नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और हमारा नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। दूसरा, महंगाई का इंडेक्स। और यही नहीं है, मैं इनको कहूंगा, अभी ये मैं सब आप ही लोगों का लिखा हुआ बता रहा हूं, मेरा ज्ञान कम है इकोनॉमिक्स का। ये देखिए लिखा है गुड्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन 9%। गुड्स मतलब वस्तु, सामान्य चीज, और इसका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 30 बिलियन हो चुका है। लेकिन इस पर सरकार को बोलने की जरूरत नहीं। ये देखिए, एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश सिर्फ 28% इन अगस्त। तो जब लगातार आप इंपोर्ट बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट लगातार नीचे गिरेगा तो रोजगार कहां से आएगा, कहां जाएगी इकोनॉमी? इतना ही नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ आज दुनिया में क्रूड ऑयल का दाम लगातार गिर रहा है। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो हमने रशिया से लिया है सस्ते में। मैं चर्चा कर रहा हूं दुनिया के बाजार की। कहीं कहा जा रहा है 21%, कहीं कहा जा रहा है 31% तक दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए। लेकिन हमको क्यों नहीं कम मिल रहा? कौन जवाब देगा? पहले एक सवाल उठता था, मंत्री सामने आता था, जवाब देता था। और मैं आपको बता दूं, एक याद दिलाने के लिए, हमारे समय में जो तेल कंपनियां थी भारत की, उनको सब्सिडी दी जाती थी और जनता को तकलीफ न हो इसलिए दामों के बारे में हम लोग मार्केट को जरा संभालते थे। लेकिन ये बहस चली कि कंपनियों को कब तक सब्सिडी दी जाएगी, और मैं आज इस धरती पर नहीं है, मैं अरुण जेटली जी का नाम लूंगा। उन्होंने बड़ी तगड़ी वकालत की थी कि दुनिया के मार्केट से और जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको जोड़ दिया जाए। यानी जैसे जैसे दुनिया में भाव बढ़ेंगे तो भारत में भी बढ़ेंगे, और जैसे घटेंगे तो भारत में भी घटेंगे। और वही थ्योरी बाद में लागू हुई कि दुनिया के बाजार से हिंदुस्तान की जो बाजार है उसमें तेल की कीमत को जोड़ दिया जाए। लेकिन आज क्या हो रहा है? और मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको कि मनमोहन सिंह की सरकार ने दुनिया में जब दाम कब घटे, और जब मनमोहन सिंह की सरकार ने उस समय में दाम घटाए, तो याद करिए रिलायंस और एसआर के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे कि नहीं हो गए? उस दाम पर उनको बेचने में मुनाफे की लूट नहीं हो रही। मुनाफा हो रहा था लेकिन मुनाफे की लूट हो रही। लेकिन आज दाम इसलिए नहीं घट रहे, मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर, कि आप जो लोग प्राइवेट प्लेयर हैं पेट्रोलियम पदार्थ में, उनकी लूट आपकी लूट एक बरोबर हो जाए। उनका दबाव है, उनका चंदा है कि हिंदुस्तान का आदमी उनके मुनाफे के लिए कम दाम पर पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पा रहा, और नहीं हिम्मत है तो उसके साथ जो नीति बनी थी, संसद में पास नीति है, उसके अनुसार आप घटाइए। और नहीं तो जवाब दीजिए कि किन कारणों से हम इसको नहीं बदल पा रहे।
ये मेरे आज आपके सामने बिंदु थे। हमारे संगठन की कल बड़ी बैठक हुई और हमारे ये दो हमारे सहयोगी हैं, सौ प्रभारी हैं बिहार के। तीसरे वाले क्यों नहीं आए? हैं? वो अभी जेल में हैं। किन कारणों से? वो जो प्रदर्शन हुआ जिसमें सतनामी समाज के लोगों को जला दिया गया, उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया। और दूसरा बता दूं क्यों जेल में है, क्योंकि नया जो लाइन है ना आईपीसी में परिवर्तन, उसमें ये है कि 60 दिनों से 90 दिनों तक पुलिस रख सकती है। नहीं तो कोई ऐसा अपराध नहीं है उनके ऊपर। 2 बार के एमएलए हैं। नए कानून के तहत जेल में। नया कानून में अभी तो और लोग, कभी आप लोग भी जाएंगे। आप ये देखिए कि अगर कोई पत्रकार ब्लॉग नहीं दे तो जेल चला जाता है। कोई आदमी सोशल मीडिया पर कमेंट कर दे तो जेल चला जाता है। और यहाँ केंद्रीय मंत्री आतंकी कह रहा है और कोई नोटिस नहीं। लेकिन एक बात है, वो बिट्टू से हमारी थोड़ी सी नरमियत है। क्यों? कि उसने बोला तो सही लेकिन शब्द गलत निकल गए। क्यों बताऊं? कि जिस तरीके से, खाली यही मत लिखिए, हमारा पूरा संदर्भ लिखिए महाराज। वो महाराज पूरा संदर्भ, दूसरा सेंटेंस तो होने दीजिए, ऐसा मत कर दीजिए कि अभी नया नया है। तो जाने दीजिए, हमारी आवाज पहुंच जाएगी। अभी नया नया है, असलियत को उसने गलत शब्दों में रख दिया। कैसे? ये सही है कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में सवाल उठाए पेपर लीक के, जो सवाल उठाए बेरोजगारी के, महंगाई के, इस देश के संविधान के, तो उससे मोदी जी आतंकित हो चुके, पूरी बीजेपी आतंकित हो चुकी है। इसलिए उसने सही कह दिया कि ये आतंकी, क्योंकि पूरी बीजेपी श्री राहुल गांधी जी के लोकसभा के भाषण से आतंकित हो और आज भी आतंकित। लेकिन ये जो राहुल जी का ये है, इस देश की जनता की तकलीफों को रखना लीडर अपोजिशन, नेता विपक्ष के नाते उनका हक भी है और उनका कर्तव्य भी। और पूरी देश की पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। और वही नहीं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आंकलन आप लोकसभा के चुनाव के पहले या संख्या से मत करिएगा। लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उससे इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ा जन समर्थन खड़ा हुआ। चुनाव के पहले जितना जन समर्थन हमको नहीं था, उससे ज्यादा जन समर्थन हमारा लोकसभा के चुनाव के बाद हुआ है। और आगे आने वाले हर चुनाव में आप देखेंगे इस देश के अंदर कि लोग कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस के साथियों की तरफ देख रहे हैं।